हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब पहले जैसे बचपन में होते थे ना फिलअप्स, वही है इसके अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि हमें किस चैप्टर पे बेस्ड है, किस पे है, मैं क्या बोल रही हूँ मैं, जो कि हमें किस चैप्टर पे बेस्ड है, मतलब जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे बेस्ड है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ बहुत आराम से। 30 मिनट में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या कुछ हम करना है और क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब बता दिया। अब उन्हीं के बेस पे ये 5 जो फिलअप्स है, चाहती तो मैं उसमें भी बता सकती थी, बट आपकी ये भी होनी चाहिए ना कि साथ के साथ रिवीजन चलती रहे, आपको वो चीज़ें याद है कि नहीं वो पता चले। तो अब इस वीडियो में वो चीज़ पता चलेगी कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो वही चीज़ एक बार रिपीट हो जाएगी। देखते हैं पहला क्या है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, कि किसी चीज़ को करने के कितने चांसेस हैं, वो होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, यही होती है। ये चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन में लिख लिया था ये चीज़। फिर क्या कहता है फर्स्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। नॉट ई का क्या मतलब है, जो कि उसका अपोजिट, मतलब कि एक तो इवेंट हैपन जो होने वाला है और उसके अपोजिट जो नहीं होने वाला, वो क्या हो जाएगा, नॉट ई। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि हम आज एक मूवी देखने जाने वाले हैं, तो नॉट ई क्या होगा कि मूवी देखने नहीं जा रही, वो जाएगा नॉट ई, यानी नॉट इवेंट। क्या है प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ई की प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 1 के। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी जो भी संभावनाएं होती हैं उनका सम हम क्या देते हैं, 1 देते हैं। इवेंट ई प्लस में इवेंट नॉट ई क्या होगा, 1। देखो मान लो मैंने बोला 50% चांसेस है कि आज जो है शिंजन शरारत करेगा, तो 50% क्या है कि वो नहीं करेगा, है ना। तो 50 + 50 टोटल वो सारे के सारे जितने परसेंट बनेंगे वो 1 बनती है। वैसे मैं परसेंटेज में आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बट जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो हम एक तरह से फ्रैक्शन में निकालते हैं कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम। तो उन सब का जो सम होता है वो अपने पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आपके बहुत आते हैं। तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की और नॉट इवेंट की जब ऐड करेंगे तो आंसर हमें 1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन। वो चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल नहीं है, जो कि हैपन नहीं होगी, वो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। हमने ये चीज़ देखी थी कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0। अब मैं आपको बोलूँ मैंने एक बैग लिया, उसमें मैंने मार्बल्स रखे, फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उस मार्बल वाले बैग में से आप निकाल लो कोई मार्कर। मार्बल रखे हैं मैंने, कंचे जो होते हैं वो रखे हैं, और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ कि आप मार्कर निकालो। तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने पास 0 हो जाएगी, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, अभी मैंने वर्ड बोला, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट चीज प्रोबेबिलिटी, ये PROB मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है प्रोबेबिलिटी की, मतलब बना के कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कि भाई सर्टेन है, कि श्योरिटी है उस चीज़ की, वो होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास, 1। सच एन इवेंट, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, देखो यही वर्ड में आ गया, ये चीज़ सर्टेन है मतलब फिक्स है, होगा ही, तो सर्टेन इवेंट या उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट, सर्टेन या श्योर इवेंट, कि हाँ होगा ही होगा। अगली चीज क्या है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। अब जो ध्यान से सुन रहा होगा ना समझदार बच्चा, उसने सुना होगा कि मैंने अभी अभी एक चीज फर्स्ट पार्ट में ही बोली थी कि सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम क्या होता है, 1। वही चीज यहाँ पे पूछ ली गई कि सम जो होता है प्रोबेबिलिटीज का सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का, वो क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, आगे चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, और लेस होगी या इक्वल होगी किसके, मतलब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी ऐसे डिनोट करते हैं वो 0 से तो बड़ी होगी या होगी 0 के इक्वल, है ना, और 1 से छोटी होगी या 1 से इक्वल होगी। ये चीज मैंने आपको बोली थी। और इसमें क्या केसेस बनते हैं कि अगर 0 के इक्वल है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर वो 1 के इक्वल है तो वो सर्टेन इवेंट है। यही चीज बताई थी, वही चीज यहाँ है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 से बड़ी या इक्वल, 1 से छोटी या इक्वल हो सकती है। यही चीज यहाँ बोली गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। हो गए क्लियर सारे पार्ट्स। फर्स्ट में क्या था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
हैपन होने की और नहीं होने की, उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 1। दूसरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की जो हो ही नहीं सकती, तो वो क्या है, 0 हो जाएगी और इस इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो कि सर्टेन है कि होगी होगी, वो क्या होगा 1, और उस इवेंट को बोलेंगे सर्टेन या श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं उनका सम क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, 1 होगा। अगली चीज़ की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर हो सकती है 0 से या उसके इक्वल, लेस हो सकती है 1 से या 1 के इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब चीज़ देखना, ये एमसीक्यूज में, फिलिप्स में या कैसे भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, बाय जी, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में हम करेंगे।